अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान। और बच्चों, जैसा कि वीडियो के थंबनेल के अंदर आपने देख लिया होगा कि एमडी कैट स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और वो खबर क्या है? वो खबर एमडी कैट की 3 इयर्स वैलिडिटी रूल के बारे में है बच्चों। तो इस 3 ईयर वैलिडिटी रूल के बारे में, वो कैसे ख़त्म होगा, अगर ख़त्म ना हुआ तो फ्रेशर के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हैं, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन। और मोreओवर, अगर वैलिडिटी रूल ख़त्म नहीं होता तो फ्रेशर्स को कितना मेरिट सिक्योर करना चाहिए टू बी इन द सेफ ज़ोन। तो वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलिएगा। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एमडी कैट की वैलिडिटी जो है वो 3 ईयर्स है, और ये वैलिडिटी रूल जो है वो आपसे नहीं है, वो 2022 से एप्लीकेबल है। तो इसकी वजह ये थी, जब पीएमडीसी 2022 में बना था, एस्टैब्लिश हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी, इससे पहले पीएमसी था, पीएमसी 2020 का, और 2021 में जो एमडी कैट हुआ था वो पीएमसी ने लिया था। तो उसके बाद 2022 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो उसके बाद पीएमडीसी आया था। तो पीएमडीसी ने आकर ही, तो जो एक्ट पास हुआ था वो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में पास हुआ था, और उसके अंदर पीएमडीसी एक्ट के अंदर ही ये 3 ईयर वैलिडिटी रूल असेंबली ने ही पास कर दिया था कि एमडी कैट की जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक रहेगी। एक बच्चा जो है अपना मेरिट, जो उसका रिज़ल्ट है एमडी कैट का, वो उसे 3 साल तक इस्तेमाल कर सकता है। तो इस वजह से ये पीएमडीसी नहीं ख़त्म कर सकता। इसे ख़त्म करने के लिए आपको नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के पास जाना पड़ेगा, और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान या फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है क्या, कि पीएमडीसी का जो 3 ईयर वैलिडिटी रूल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट ला सकती है। आपको पता ही है कि लॉ जो होता है, कोई लॉ बना हुआ है, उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, पीएमडीसी भी समहाउ इसे ख़त्म कर सकता है, अगर उसे पीछे नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो है, हेल्थ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट और पीएम पाकिस्तान के पीछे सपोर्ट हो, तो वो ख़त्म हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि दोनों ही आपको पता है किस तरह के हैं, तो उनको आपको टैग करना पड़ेगा। साथ में आप सीएम पंजाब को, वो आजकल बहुत एक्टिव हैं, और चलते भी पाकिस्तान में उन्हीं की है सीएम पंजाब। तो आप उनको टैग करें, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को, और नीचे अपने जो इश्यूज़ हैं फ्रेशर्स, वो बताएँ कि एमडी कैट का जो रूल है 3 ईयर है, उसके पहले आप थोड़ा-सा मक्खन लगा देना कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, हम एमडी कैट स्टूडेंट हैं, हमने आपकी जैसे वो सब दी माँ आ गई है। तो आप हमारी बड़ी हैं, हमारी माँ की तरह हैं। तो हमारी ये प्रॉब्लम है, अगर 3 ईयर हम वैलिडिटी रूल लेकर चलते हैं, तो जो लास्ट ईयर के रिपीटर थे, उनका जो मेरिट था, वो काफ़ी ऊपर गया हुआ है, और उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम स्टैट्स की बात करें, तो हमारे पास स्टैट्स ये आते हैं, और लास्ट ईयर का जो मेरिट रुका था, वो रुका था 94.3 पर ओपन मेरिट, और 94.1 तक कोटे की सीट्स पर आ गया था, और 94.1 से लेकर 93% तक। तो यहाँ पर हमारे पास 3000 रिपीटर ऑलरेडी स्टैंड करते हैं, जो लास्ट ईयर अगर वो अपना मेरिट अपना मेरिट वो यूज़ करते हैं, तो उनका क्या हो जाएगा, 93 से लेकर 94 में वो 3000 बच्चे वहाँ पर ही पूरे हो जाएँगे। तो अगर कोई फ्रेशर का मेरिट कम बनता है 93% से कम, और यूजुअली चांसेस यही हैं कि इस साल मेरिट कम होना है। उसकी वजह क्या है कि पीएमडीसी ने लास्ट ईयर का पेपर आसान बन गया था यूएचएस से। तो इस साल पेपर उन्होंने मुश्किल बनाना है, और इस वजह से मेरिट कम है। लेकिन अगर मेरिट पेपर मुश्किल आता है, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? इनडायरेक्टली रिपीटर्स को होगा। तो आप सीएम पंजाब से यही बात करें कि इतने बच्चे बैठा हुआ है, तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो हमने 9000 जो फ़ी पे की हुई है, बाकी सारा कुछ, तो हमें क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ से? तो आप काइंडली असेंबली के अंदर ये पॉइंट उठाएँ हैं, पीएम पाकिस्तान के साथ उठाएँ। और तो बच्चों, इसके अलावा जो अभी मीटिंग हुई है पीएमडीसी की कुछ दिन पहले, तो उसके अंदर हेल्थ मिनिस्टर बैठे थे, और बाकी जो सेक्रेटरी हेल्थ थे, और सारा कुछ। तो उन्होंने भी कोई इस पर खातिर ख़ाह काम नहीं किया, बस मीटिंग हुई, कैजुअल थी, और उन्हें बस सी ऑफ करके चले गए। तो उसके अलावा बच्चों, इसका सॉल्यूशन एक और भी है। आप जितना ट्रैक करने के बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में ऑलरेडी ये केस गया हुआ है वैलिडिटी का, और साथ में जो एमडी कैट की ये 9000 फ़ी वाला रूल था, केपी के स्टूडेंट्स वो भी गए हुए हैं कि 9000 फ़ी बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा बाकी भी केस जिस तरह जाते हैं हर साल, पीएमडीसी को कोर्ट में ले जाते हैं, यूएचएस को। अच्छा, इसके बाद अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास क्या है? अगर वैलिडिटी रूल ख़त्म नहीं होता, तो अल्टरनेट आपके पास यही है कि आप अपना मेरिट जो है, आप अच्छे नंबर सिक्योर करें। आपके पास अभी 1 महीना है, 1 महीना भी नहीं, 35 डेज़ प्लस आपके पास बचे हुए हैं। तो आप अच्छे से एमडी-कैट की तैयारी करें, और अपना मेरिट जो है 94.1 से ऊपर ले जाएँ। 94% से ऊपर आपका एग्रीगेट अगर बन रहा है, तो यू आर इन द सेफ ज़ोन। अगर इससे कम आ रहा है, तो फिर अगर-मगर की सिचुएशन आ जाती है, वो पैकिंग जैसे पाकिस्तान में आ जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो क्या है, अगर फलाँ टीम फलाँ से हार जाए, फलाँ ये हो जाए, फलाँ वो हो जाए, तो बारिश हो जाए, तो हम सेमीफ़ाइनल में पहुँच जाएँ, तो फिर वही सिचुएशन आपके लिए आ जाएगी। तो अगर आप सेफ ज़ोन में रहना चाहते हैं, तो आप अपना मेरिट जो है 94% से ऊपर ले जाओ। इस तरह आपका मेरिट जो है वो सेफ ज़ोन में हो जाएगा, अगर वैलिडिटी रूल ख़त्म नहीं होता। और चांसेस भी यही है कि वैलिडिटी रूल ऐसे ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म करने के लिए नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के पास ही जाना पड़ेगा, वो अमेंडमेंट वही कर सकते हैं, या फिर
हमारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है या फिर पीएमडीसी को वो डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं कि आप ख़त्म करें, फिर भी है। तो बच्चों वीडियो लंबी हो रही है तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो एंड करता हूँ। उसके अलावा आपका एमडी कैट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं और डायरेक्टली भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिटेल के अंदर दे दूँगा बच्चों। तो यहाँ पर वीडियो एंड करता हूँ बच्चों, टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।